हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है मेरे चैनल में। एंड आज हम लोग डिस्कस करेंगे एक सर्विस बेस्ड और एक प्रोडक्ट बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन में क्या फ़र्क है, क्या वहाँ के काम करने का तरीका होता है, टाइमिंग्स एंड हम अलग अलग पहलुओं को जानेंगे एंड ये देखेंगे कि आपके लिए कौन सी अच्छी है एंड एक प्रोडक्ट बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन में कैसे आप स्विच कर सकते हो अगर आप एक सर्विस बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हो फिलहाल। तो मैं आपको ये डिफरेंस इसलिए बेहतर बता सकता हूँ बिकॉज मैंने अपनी कैरियर के पहले 5 साल एक इनफैक्ट दो सर्विस बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन में काम किया एंड मुझे यहाँ पे 5 साल का एक्सपीरियंस है एंड प्रोडक्ट बेस में ऑलमोस्ट 6 मंथ्स का एक्सपीरियंस है। सो मैं अपने पहलू से ये चीज़ आप लोगों को बताने की कोशिश करूँगा कि मुझे कौन सी बेहतर लगी एंड मुझे क्या अच्छा लगा क्या बुरा लगा एंड आप लोग कैसे एक बेहतर डिसीजन ले सकते हैं अगर आपके पास कभी ऐसा मौका लगे तो। सबसे पहला जो फ़र्क है वर्क कल्चर का, तो सर्विस बेस में जो काम होता है वो थोड़ा मोनोटोनस होता है। मोनोटोनस बोले तो रिपीटेटिव, कि आपको एक ही काम बार 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 करना पड़ेगा। एंड प्रोडक्ट बेस में थोड़ा सा आपको चीज़ें बेहतर करने का मौका मिलता है एंड जो टेक स्टैक यहाँ पे यूज़ होता है ये बेहतर है। लाइक जो आप टेक्नोलॉजीज एंड टूल्स यूज़ करते हो वो यहाँ पे बेहतर होती हैं एज कम्पेयर टू सर्विस बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन। एंड जो आप एक्चुअल काम करते हो वो आपको फ़र्क लगता है, ये एक फ़र्क ला रहा है। तो ये भी एक बेटर पॉइंट है प्रोडक्ट बेस्ड ऑर्गेनाइजेशंस का। एंड जो लीव्स, मेरे 5 साल के एक्सपीरियंस में मुझे थोड़ी सी मुश्किल हुई लीव्स लेने में। जैसे आप अगर आपको एक हफ्ते की छुट्टी चाहिए तो आपको बहुत प्रॉब्लम होगी उसे अप्रूव कराने में एंड आपको एक्सप्लेनेशंस देने पड़ेंगे। तो ये चीज़ कहीं ना कहीं सर्विस बेस में थोड़ी सी डाउन साइड है। एंड यहाँ पे ये चीज़ लीव्स, आप अगर आपकी प्लान्ड लीव्स हैं तो आप बड़े आराम से 1 to 2 weeks यू कैन easily टेक। पे ऑब्वियसली यहाँ पे कम है एज कंपेयर टू प्रोडक्ट बेस्ड ऑर्गेनाइजेशंस बिकॉज यहाँ पे आप जो काम करते हो वो प्रोडक्ट के अंदर है। एंड मैं आपको अगर एक एग्जांपल से समझा पाऊँ कि प्रोडक्ट बेस और सर्विस बेस में फ़र्क क्या है। लेट्स से मारुति सुजुकी है। सो ये लोग एक कार बनाते हैं तो कार इज एन एंड प्रोडक्ट। मतलब एंड प्रोडक्ट मतलब जो लोग यूज करेंगे एट द एंड। एंड सर्विस बेस्ड इज समथिंग जो यहाँ पे इसको सर्विस प्रोवाइड करेगा। लेट्स से आपके गो मैकेनिक जो आपकी इस कार की सर्विस प्रोवाइड करेगा। सो ऑब्वियसली यहाँ पे एक इंजीनियर की सैलरी मारुति सुजुकी में बेटर होगी देन गो मैकेनिक। ओके, मतलब इसी का फर्क आपके सहकर्मियों पे पड़ता है। मेरी हिंदी थोड़ी सी कमज़ोर है, इंग्लिश भी कमज़ोर है, तो इसीलिए मैंने बीच का रास्ता चुना है। तो जो आपके कलीग्स हैं, सहकर्मी हैं, वो थोड़े से आपको ज़्यादा नॉलेजेबल लगेंगे प्रोडक्ट बेस में। एंड यहाँ पे आई I मीन ऐसा कहना नहीं चाहिए बट कंपैरेटिवली थोड़े से बिकॉज आप वही सेम काम कर रहे हो बार बार, तो जो प्रोडक्ट बेस में आपके कलीग्स होंगे वो मुझे थोड़े से बेटर लगे। अब आते हैं जो आपको काम करना, वो मैं ऑलरेडी पहले डिस्कस कर चुका हूँ कि आप लेटेस्ट टूल्स एंड टेक्नोलॉजीज पे काम करोगे तो ऑब्वियस आपको नई नई चीज़ें सीखने को मिलेंगी। तो यहाँ भी प्रोडक्ट बेस्ड ऑर्गेनाइजेशंस बेहतर हैं सर्विस बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन से। एक बहुत बड़ा फ़र्क जो मुझे फील हुआ कि आपकी जो टाइमिंग्स हैं यहाँ पे
सर्विस बेस में क्या होता है कि आप आए, आपने 8 से 10 घंटे काम किया एंड आप चले गए। बट यहाँ पे लाइक मैं 4 से 12 घंटे इसलिए लिख रहा हूँ बिकॉज आपको एक टास्क दिया जाएगा, आपको टास्क कंप्लीट करना है। चाहे तो आप उसे 4 घंटे में कर लो, चाहे 12 घंटे में, या फिर 16 घंटे। बट अगर आपको एक टास्क असाइन हुआ है तो आप फिर उम्मीद की जाएगी कि आप उस काम को कंप्लीट करके देंगे, पूर्ण करके देंगे। तो यहाँ पे ये है। एंड कुछ लोगों को ये चीज़ अच्छी लग सकती है, कुछ लोगों को नहीं भी। बिकॉज जो वर्क लाइफ बैलेंस है एंड तो उस चीज़ को देखते हुए मुझे यहाँ काम करना ज़्यादा बेहतर लगा एज कम्पेयर टू यहाँ पे। बिकॉज अगर आपके पास काम नहीं भी है तब भी आपको 8 घंटे क्लॉक करने ही करने हैं, मैंडेटरी। एंड यहाँ पे यस बॉस वाला कल्चर है कि आपको अपने अप्रेजल्स के लिए आपको अपने मैनेजर्स को खुश करना पड़ेगा। वो चीज़ कहीं ना कहीं यहाँ भी है बट उतनी नहीं है जितनी मैंने यहाँ पे फील की। एंड यहाँ पे जो हमारे क्लाइंट्स थे वो यूएस के क्लाइंट्स होते थे, यूएस यूके। तो उन लोगों ने जो भी कह दिया वो हमें एक्सेप्ट करना पड़ता था 90% ऑफ द टाइम। तो यहाँ पे वर्क कल्चर सिमिलरली यस, यस वाला कल्चर है, तो ये थोड़ा डाउनग्रेडेड है। एंड आपको वीकेंड भी काम करने के लिए बोला जाएगा, नाइट सपोर्ट के लिए बोला जाएगा। ऑल दो वो आप पे है, आप उस चीज़ को एक्सेप्ट करते हो नहीं करते। बट अगर आप नहीं करते तो फिर कहीं ना कहीं आपकी अप्रेजल्स एंड रेटिंग्स पे फर्क पड़ेगा। तो लाइक वीकेंड एंड नाइट। एंड यहाँ पे ऐसा नहीं है बिकॉज यहाँ पे आपको, अगर आपको नाइट या वीकेंड पे काम करना है तो आपको पहले से बता दिया जाएगा लाइक कि ऐसा होने वाला है। अगर आप एक्सेप्ट करेंगे तभी आपसे ऐसा काम कराया जाएगा, अदरवाइज आप सिंपली नो बोल सकते हैं। तो इसीलिए मैं यहाँ पे इसे बेहतर मानूंगा। अगेन ये चीज़ कवर्ड है लाइक आप यहाँ पे ज़्यादा अच्छे टूल्स एंड टेक्नोलॉजीज पे काम करेंगे, यहाँ पे थोड़े से पुराने एंड रिपीटेटिव काम है। तो अगेन लाइक ये बेहतर है। न- अब सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है लाइक आप कैसे एक प्रोडक्ट बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन में जा सकते हैं अगर आप सर्विस बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हैं। तो सर्विस टू प्रोडक्ट। सो मेरा प्लान ये रहेगा एंड मैंने भी यही कोशिश की थी कि आप जो काम कर रहे हैं बी ए मास्टर इन दैट। मतलब आपको अपना काम आपसे बेहतर कोई ना कर पाए, और आपको अपने प्रोडक्ट की एंड टेक्नोलॉजी की एक अच्छी खासी नॉलेज होनी चाहिए सो दैट आप एक प्रोडक्ट बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन का इंटरव्यू निकाल सको। तो अगेन नॉलेज। एंड ये जो नॉलेज की बात कर रहा हूँ ये रट्टा वाली नॉलेज नहीं, लाइक कि आपने बेसिक डेफिनेशंस याद कर ली जस्ट फॉर, आई मीन आपको सिर्फ इंटरव्यू निकालने के लिए। ऐसा नहीं चलेगा, मतलब आपको पूरा एंड टू एंड आपका अपना डोमेन की अच्छी खासी नॉलेज होनी चाहिए। एंड इसके बाद मुझे लगता है कि प्रिजर्वेंस, कि आप जो पढ़ रहे हैं आपको एटलीस्ट 6 मंथ्स का टाइम देना पड़ेगा। आप ये नहीं सोच सकते कि आज आपने मतलब 12 घंटे पढ़ाई कर ली, फिर आपने 2 दिन बीच में गैप कर दिया, फिर आपने 12 घंटे पढ़ाई की। उससे बेहतर ये है कि आप 4 4 घंटे रोज पढ़ें। तो मैं अपने हर वीडियो में ये चीज़ कहता हूँ, कंसिस्टेंसी एंड प्रिजर्वेंस ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है अगर आप एक अच्छी ऑर्गेनाइजेशन में स्विच करना चाह रहे हैं तो। मुझे लगता है इतना काफ़ी रहेगा। अगर आप ये सारी चीज़ें कर लेते हैं तो आप डेफिनेटली एक प्रोडक्ट बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन में जा सकते हैं। एंड मुझे कमेंट करके बताइए आप कौन सी प्रोडक्ट बेस्ड या सर्विस बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन में काम करते हैं, या फिर आपकी ऑर्गेनाइजेशन ऑर्गेनाइजेशन में आपको क्या अच्छा लगा जो और ऑर्गेनाइजेशन में नहीं है। तो यही। थैंक यू गाइज, बहुत बहुत शुक्रिया।